नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट साइंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की शुरुआत की थी, जिसमें बेसिक से शुरू किए थे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखी थी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और स्लोप जैसे कॉन्सेप्ट्स को सीखा था। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, डिफाइन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इक्वेशन इन x and y satisfied by the coordinates of all points present on the line and no other point is called equation of line. Is called equation of line. तो लाइन के जनरल इक्वेशन को हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, जो कि होता है ax + b y = c। सो वहाँ पे यही डेफिनेशन बोला है, एन इक्वेशन इन x and y satisfied by the coordinates of all point present on the line। x and y के फॉर्म में ऐसा इक्वेशन जिसको कौन सेटिस्फाई करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन एंड नो अदर पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट्स लाइन पे प्रेजेंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि जनरली हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by = c, ये जनरल इक्वेशन होता है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं इसके बेसिक्स को। तो चलिए पहले देख लेते हैं बेसिक इक्वेशन कैसे हो सकते हैं। पहला, कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की तो लाइन होते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस में शॉर्ट ये हो गया अपना y एक्सिस, जो कि वर्टिकल होता है। ये हो गया अपना x एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, या y', ये x'। इनके भी तो इक्वेशंस होंगे, ये भी तो स्ट्रेट लाइन होते हैं आपस में परपेंडिकुलर। तो इनके इक्वेशंस क्या हो सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट है, ये भी तो लाइन है, अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो x एक्सिस के जितने पॉइंट होंगे, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। सपोज ये पॉइंट A लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0। इसी का ठीक उल्टा, अगर कोई पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे है, y कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सपोज यहाँ से यहाँ तक का b है, तो यहाँ पे x 0 होगा और y b, ऐसा लिख सकते हैं। तो इनके इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? x एक्सिस का इक्वेशन हमेशा क्या होता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। ये हो गए इक्वेशंस। और क्या हो सकते हैं बेसिक इक्वेशंस? अगर कोई लाइन y के पैरेलल है और x पे इंटरसेक्ट कर रही है, y के पैरेलल, सपोज इसी पॉइंट से लाइन पास हो रही है और ये y के पैरेलल है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ है अपना, सपोज यहाँ पे a लिखा है हमने, तो ये यहाँ से यहाँ तक a है। तो क्या हो सकता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल मतलब x से यहाँ तक डिस्टेंस, और इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस
इज x इज इक्वल टू ए, यहाँ से एक डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू ए। ऐसे y लाइन पैरेलल टू x एक्सिस भी बन सकता है। सपोज ये लाइन हो गई लाइन L जो कि पैरेलल x एक्सिस की, यहाँ से कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 0 एंड k जिससे लाइन पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू k। तो ये बेसिक इक्वेशंस हो गए जो कि हमें आने चाहिए। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। तो अभी आपने जो देखा वो बेसिक्स था जो कि आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया होगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो भी आपने 10th में किया होगा, लेकिन उसे अब हम लोग प्रूफ भी करने वाले हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने पिछले लेक्चर में स्लोप के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसी के आधार पर हम सारे इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसका स्टेटमेंट आपको राइट हैंड साइड में वहाँ ऊपर दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m and passing through point x1 y1 is y minus y1 is equal to m x minus x1, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, कोऑर्डिनेट एक्सिस x और ये y। तो सपोज करेंगे कोई लाइन जो कि पॉइंट P से पास हो रही है, पॉइंट A से पास हो रही है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, x1 y1। सो प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेट लाइन L, इस लाइन को सपोज कर लेते हैं, इस लाइन का नाम सिंगल लेटर से लिख देते हैं, लाइन L। लेट लाइन L passing through point A, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 एंड y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। और क्या करेंगे, अगर हमें स्लोप फाइंड करना है इसका, तो स्लोप हमें गिवन है m, और लेकिन स्लोप फाइंड करना है तो हमको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो चाहिए यहाँ पे। सो एक और कोई पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, या कंसिडर करने की वजह एक और हो सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि सिंपलेस्ट लोकस होता है एक लाइन, किसी प्लेन में एक लाइन सबसे सिंपलेस्ट लोकस होता है। अगर लोकस है तो उसकी एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, कि किसी भी 2 पॉइंट पे, अगर लाइन में किसी भी लाइन पे कोई 2 पॉइंट कंसीडर करें और उन दोनों पॉइंट के सेगमेंट का अगर स्लोप निकाले तो वो हर जगह कांस्टेंट होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि इसी बेस पे हम सारे इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए लोकस का हम एक और पॉइंट उसी लोकस पे कोई भी P कंसीडर करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेट x एंड y लेते हैं। तो ये भी एक लोकस है। तो लेट P x एंड y बी a point on line L other than point A। कंसिडर करेंगे कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे से, लेट्स से यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x एंड y, यहाँ पे कोई एक और पॉइंट है और उसका स्लोप हमें पहले से गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू m, ये कि हमें स्टेटमेंट में गिवन था, सो स्लोप ऑफ लाइन L कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, कंसिडर करेंगे इसको, ये x1 y1, ये x2 y2। तो कैसे फाइंड करते हैं?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन L। तो यहाँ पे कैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्लोप फाइंड करने का। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ है हमारे पास y2 की वैल्यू y माइनस y1 की y1 अपॉन x माइनस x1। आप ये डायरेक्ट स्टेप ये भी लिख सकते हैं, इन्हें फॉर्मूला समझने के लिए लिख दिया। स्लोप ऑफ लाइन L जो कि हमें गिवन है कितना m, सो यही हमारा m है जो कि गिवन था। अगर इसी को हम सॉल्व कर लें इजीली तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे m है और ये पूरा टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m x माइनस x1, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m। अगर कोई लाइन है किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप हमें गिवन है तो उसका इक्वेशन हम इस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। इसी को बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसमें एक रिमार्क भी आता है, रिमार्क क्या आता है कि लेट्स से जो पॉइंट A है हमारा, जहाँ से लाइन पास हो रही है उसका स्लोप गिवन है, तो ये पॉइंट A अगर ओरिजिन होता, तो अगर ये ओरिजिन होता, इफ लाइन L passes through origin, अगर लाइन L हमारी ओरिजिन से पास हो तो हमारी ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट्स अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे तो ओरिजिन का होता है 0 0 कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो वहाँ पे x1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर यही वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0। तो सिंपली कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर किसी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे नोट कर लें। तो चलिए चलते हैं लाइन के अगले फॉर्म की तरफ, जो कि सेकंड होगा। अभी हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म, नेक्स्ट होगा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे हम अगर लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में हो तो। 2 पॉइंट फॉर्म मीन्स व्हाट, वहाँ आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 वेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि लाइन का स्टेटमेंट था। क्या था, कोई लाइन है, सपोज लाइन L 2 पॉइंट से पास हो रही है। सपोज ये पॉइंट A है और ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट B, और यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया पॉइंट P। क्यों कंसिडर किया, लोकस है। अगर लोकस का इक्वेशन फाइंड करना है तो कोई एक पॉइंट अपने को लेना पड़ता है, और ये A एंड B तो हमें गिवन है। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B का x2 y2, और लेट्स से P का x एंड y। तो इसे लिख लेते हैं एक बार ठीक से प्रूफ में। लेट लाइन L passing through points A, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 एंड
बी x2 y2। इसके पहले वाला जो फॉर्म हमने पढ़ा उसमें सिर्फ एक पॉइंट दिया था, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया था, लेकिन उस लाइन का स्लोप भी दिया था, तब हमने उसका इक्वेशन फाइंड किया। इसमें लाइन का स्लोप नहीं दिया है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स दे दिया है और बोला है कि लाइन 2 पॉइंट से जा रही है, तो उसका इक्वेशन बताइए। सो लेट पॉइंट P on line L, on the line L other than A and B के अलावा कोई एक पॉइंट कंसिडर किया P, जो कि पहले दिखा दिया था। P एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो उसे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ एक सेगमेंट पहले कंसिडर कर लेते हैं AP, ये हो गया AP। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ AP। सपोज ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड स्लोप ऑफ AB, ये पहला सेगमेंट कंसिडर किया था कौन सा? A एंड B। दूसरा कंसिडर कर रहे क्या? A एंड B। AB का स्लोप अगर मैं फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट से इसके भी, यहाँ से A B का पॉइंट, ये A का पॉइंट। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर देखने में नहीं ठीक लग रहा तो हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्टेटमेंट में इसका कुछ ऐसा दिख रहा था। अगर हम सम सॉल्व करते समय ऐसा लिख दे तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि नहीं, उसमें तो ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे ऐसा कैसा हो गया? तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलने वाला है, तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, वही बात एक ही हो जाएगी। सो इक्वेशन 2। ना सिंस A B P ये तीनों कोलिनियर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो लाइन की तो डेफिनेशन ही होती है स्ट्रेट लाइन की, कि अगर स्ट्रेट लाइन एक लोकस है किसी प्लेन का, तो उस पर चाहे जितने हम लोग सेगमेंट्स लेके स्लोप निकालें, सभी का स्लोप कांस्टेंट आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं कि AB का स्लोप और AB का स्लोप दोनों इक्वल है, यह कोलिनियर है। देयरफॉर सिंस A B P आर कोलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या था इक्वेशन 1 से? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू किसका? स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB यहाँ पे निकाला है इक्वेशन 2 से, ये लिख लेते हैं क्योंकि हमें इक्वेशन में ऐसा ही, जो शुरू का स्टेटमेंट हमने रीड किया था उसमें यही दिया था। तो y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 वेयर x1 माइनस x2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, हम लोग डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा, ये एक फ्रैक्शन है, p/q के फॉर्म में है, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 इक्वल नहीं होंगे तो 0 नहीं होगा, ये कंडीशन है। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। देखते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का अगला फॉर्म, जो कि थर्ड होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका स्टेटमेंट वहाँ आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ।
द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। चलिए प्रूफ करते हैं। सो पहले समझ लेते हैं इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। इंटरसेप्ट, सपोज कोई एक लाइन है, ये अपने कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हो गए एक्स वाई। सपोज कोई लाइन यहाँ से ऐसे पास हो रही है, दोनों कहाँ मीट कर रही है, वाई एक्सिस पे भी मीट हो रही है और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है। लेट्स से ये पॉइंट होता है, यहाँ पे तो सिर्फ वाई है तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 एंड बी ये पॉइंट हुआ। और यहाँ पे सपोज लेट्स से पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेट्स से ए है तो ये हो जाएगा ए एंड 0। लेट्स से ये लाइन एल है। तो इंटरसेप्ट क्या क्या हो सकते हैं, इफ लाइन एल meets on x axis at point a, 0। अगर कोई लाइन x एक्सिस पे मीट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है कहाँ पे, a, 0 पे, देन ये यहाँ से ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी कि a, देन a मीन्स क्या, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। ये तो हो गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, इफ लाइन L meets on y axis at point at point 0, b, देन यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा b, देन b इस कोऑर्डिनेट में b इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो क्या y इंटरसेप्ट। तो हम पढ़ क्या रहे हैं अभी यहाँ पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद एक और पढ़ेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसके लिए इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट L है, कोई लाइन L है जो कि कहाँ से पास हो रही है, इसको इंटरसेप्ट करते जा रही है, y एक्सिस को भी और x एक्सिस को भी। तो जहाँ मीट करेगी ये पॉइंट A हो सपोज कर लिया, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 एंड y की वैल्यू दी है। तो ये जो y की वैल्यू है y कोऑर्डिनेट की, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट। सपोज ये ओरिजिन अपना O है तो यहाँ से लेके यहाँ क्या, y इंटरसेप्ट। सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लाइन यहाँ पे अगर x एक्सिस पे कट कर रही है तो a, 0 कोऑर्डिनेट बनेगा। तो इस a को, a मीन्स व्हाट, O से लेके इस पॉइंट B तक का डिस्टेंस को बोलेंगे x इंटरसेप्ट। सो चलिए देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो हमने पहले ही स्टेटमेंट में पढ़ लिया था कि अगर किसी लाइन का y इंटरसेप्ट गिवन है जो कि c है और उसका स्लोप m गिवन है तो उस लाइन का इक्वेशन। तो लेट्स से ये x हो गया, ये y हुआ। यहाँ से कोई लाइन ऐसे पास हो रही है जिसका y इंटरसेप्ट गिवन है, क्या है, 0, c। लेट्स से ये पॉइंट A है। लेट इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ, लेट सपोज ये लाइन L, लेट लाइन L इंटरसेप्ट द y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करिए एट a, 0, c हैविंग स्लोप m। इतना हमें गिवन था, ये हमें गिवन था। इसको प्रूफ करने के लिए लोकस है, तो लोकस के रूल्स क्या, यहाँ पे कोई पॉइंट P कंसिडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड y। सो लेट P, x एंड y be
any point on the line L other than point A, पॉइंट ए के अलावा इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है P, X एंड Y। स्लोप इसका गिवन है, तो जैसा कि शुरू में ही बताया था कि जितने भी हम लोग इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं सब स्लोप के कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे। तो इसमें भी स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू M, ये हमें गिवन है M, विच विल बी इक्वल टू y2 minus y1 means what? y minus c upon x minus 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया? y minus c, x minus 0 मीन्स x। तो अगर इसी को हम कैलकुलेट इवेलुएट कर लें नॉर्मल फॉर्म में तो हो जाएगा mx इज इक्वल टू y माइनस सी। देयरफॉर या ऐसे लिख सकते हैं y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, अगर यहाँ c माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्म को देखते हैं। 3 हो गया था, ये चौथा फॉर्म है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, दो इंटरसेप्ट के फॉर्म में या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं। तो स्टेटमेंट आपको वहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रहा होगा, मैं यहाँ रीड कर दे रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a and y इंटरसेप्ट b where a and b is not equal to 0 is x upon a plus y upon b is equal to 1। सो फिगर बनाते हैं। पहले क्या बोला है कि अगर कोई लाइन है जो कि दोनों जगह इंटरसेक्ट कर रही है, y पे भी x पे भी, x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है? लेट्स से ये पॉइंट A है, यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है x एक्सिस पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a एंड 0, एंड y एक्सिस पे पॉइंट B पे इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? 0 एंड B, ये अपना ओरिजिन O। सो लेट लाइन L intersect the y-axis at point 0, b and x-axis at point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a, 0। लाइन लोकस है जो कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई एक और पॉइंट कंसिडर करेंगे इसी लाइन पे, लेट्स से पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x एंड y, इक्वेशन फाइंड करने के लिए। सो लेट पॉइंट P x, y be any point on the line other than A and B, A और B के अलावा कोई एक और पॉइंट है। सो वही स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। कैसे? पहले AP का स्लोप निकालेंगे, फिर AB का स्लोप निकालेंगे, और तीनों कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो तीनों का स्लोप कांस्टेंट यानी कि इक्वल होगा। सो स्लोप ऑफ AP, पहले AP का फाइंड करते हैं। AP इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 मीन्स y माइनस
y1 क्या है 0 अपॉन x माइनस ए, x माइनस ए, ये हो गया स्लोप ऑफ AP, सेगमेंट AP का स्लोप फाइंड किया, लेट्स से इक्वेशन 1 है। एंड स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, AB का स्लोप क्या, y2 माइनस y1, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 मीन्स b माइनस y1 क्या है 0 एंड x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 0 में माइनस a, ये क्या हो जाएगा b अपॉन a, नीचे माइनस है यहाँ आ जाएगा माइनस, इक्वेशन 2। अब चूँकि सिंस B, P, A आर कोलिनियर, B, P, A तीनों कोलिनियर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ AP विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप क्या है, AB का स्लोप y माइनस 0 मीन्स y अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a इंटू वाई मीन्स a y इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, देन ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। अगर मैं इसको इस साइड में तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए बी, पूरे इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय ए बी से पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी से जब इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ देख लेते हैं बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल और ये ए बी पूरा कैंसिल, तो हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।